इसलिए निवेदन करूंगा प्रेमियों, बाबा ने आपको चुना है तो बाबा को सही साबित करना। बाबा को भजन सुना कर, मैं अच्छा नहीं लगूं कोई बात नहीं, मेरा गाना अच्छा लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ बाबा को प्यारी लगेगी अगर आप सुनाओगे तो, है ना। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं 10 साल पहले कुछ और थे, आज कुछ और है। लोग देखते हैं भाई इसकी किस्मत बहुत सॉलिड है। 10 साल पहले छोटी सी दुकान इसकी हुआ करती, आज बड़े बड़े शोरूम है। 10 साल पहले कोई 200-400 स्क्वायर फुट की जगह में रहता था, आज कोठी है। इसकी किस्मत सॉलिड है। श्याम प्रेमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो बाबा के सामने आकर कहता है बाबा, वो कह रहा है कि मेरी किस्मत सॉलिड है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया ने जाना किस्मत है मेरी, दुनिया ने जाना किस्मत नहीं ये बाबा कृपा है तेरी, दुनिया ने मैं इस भजन को आगे बढ़ाऊं बाबा, उससे पहले आपके दरबार में, भरे दरबार में कहता हूं, मैं तो सड़क से आया हूं, आप लेकर आए यहां पर। आप नहीं थे तो सड़क पे था। आज आपसे मैं कहता हूं, अगर मैं किस्मत से यहां पहुंचा हूं ना, तो मुझे वापस सड़क पर पहुंचा दो। मुझे किस्मत के भरोसे नहीं, आपके भरोसे रहना है बाबा। कौन कौन इस दरबार में बैठा है जो बाबा के भरोसे यहां तक पहुंचा है? कौन कौन? मिलकर पूरी ताकत लगाकर बोलना, दुनिया ने जाना किस्मत है मेरी, दुनिया ने जाना किस्मत है मेरी, किस्मत नहीं ये बाबा कृपा है मेरी, दुनिया ने जाना। कृपा वाली तालियां बजनी चाहिए। जाने कहां से तू सुन रहा था, जाने कहां से तू सुन रहा था, सपना जो देखे मैंने तू बुन रहा था, सपने जो देखे मैंने तू बुन रहा था, पूरी करी है तमन्नाएं मेरी, पूरी करी है तमन्नाएं मेरी, दुनिया ने जाना किस्मत है मेरी, किस्मत नहीं ये बाबा कृपा है तेरी, दुनिया ने जाना। हमको
जय मित्तल है। मेरी ये जिंदगी सरकार की अमानत है, बदल जो जाऊं प्रभु से तो मुझ पे लानत है, बदल जो जाऊं प्रभु से तो मुझ पे लानत है। हमेशा आपकी, हमेशा आपकी चौखट से भीख लेके गया, हमेशा आपकी चौखट से भीख लेके गया। हमें तो जो दिया श्याम बाबा ने दिया, हमें तो जो दिया श्याम बाबा ने दिया। किसको किसको दिया घाटू वाले ने? हारे के सहारे के, सहारे के। त्योहार कितने मनाती ये दुनिया, दिवाली है रोजाना तुमसे कन्हैया। सीताराम जी, जब बाबा नहीं थे ना, नहीं थे का इन द सेंस मेरी जिंदगी में, मुफलिसी के दिन में एक दिन खुश रहते थे, दिवाली वाले दिन, क्योंकि कम से कम उस दिन नए कपड़े, पटाखे, लेकिन थोड़े मिलते थे। रात को 10 बजे तक तो उमंग होती थी, लेकिन 10 बजे के बाद जो घड़ी आगे बढ़ती जाती, मायूसी छाने लगती कि इतने घंटे बाद दिवाली चली जाएगी और फिर 364 दिन के बाद खुशी का इंतजार करना पड़ेगा। 364 दिन बाद फिर खुशियां मिलेगी। अचानक जीवन में श्याम आया और श्याम ने कहा, पगले तू मेरा भजन कर, तुझे 364 नहीं, तुझे 3 घड़ी भी इंतजार नहीं करने दूंगा, हर घड़ी तेरी दिवाली बना कर दूंगा। अब दिवाली हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। अब इंतजार रहता है कि पूजा पाठ घर में ढंग से हो, बढ़िया से हो, धूमधाम से हो, वरना बाकी चीजों के लिए दिवाली में बाबा ने कोई रात ऐसी नहीं छोड़ी जो दिवाली नहीं मनाने दी। बाबा ने कोई रात। त्योहार कितने मनाती ये दुनिया, दिवाली है रोजाना तुमसे कन्हैया, दिवाली रंग बिरंगी जिंदगी है मेरी, रंग बिरंगी जिंदगी है मेरी, दुनिया ने जाना। उठाओ हाथों को, देखो शर्म मत करना। जो बाबा के दरबार में हाथ उठाते हैं, मेरा श्याम उसके नाम का परचम लहराता है। मिलकर बोलना, दुनिया ने जाना किस्मत है मेरी, दुनिया ने जाना किस्मत है मेरी, किस्मत नहीं ये बाबा कृपा है तेरी, दुनिया ने जाना।
में जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर में जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले। जिसमें तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। परिवार में है तेरे हवाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले। तुमने किया कितना कैसे बताऊं, सात जन्म लेकर गिना नहीं पाऊं। मुझे लग रहा है या तो मैक्सिमम यहाँ पर हैं ऐसे जिनको अभी मिला नहीं है, या फिर लेकर देना नहीं जानते। ये लाइन गाएं और बगल वाले को पता नहीं चले, ये लाइन गाएं और बगल वाले को पता नहीं चले। एक बात बताऊं मैं, गाड़ी में जाते हो ना, कई बार कीर्तन में बोला मैंने, भजन गाते गाते गाड़ी चलाया करो, गाते गाते। खाली बैठे रहोगे, जिस सफर पे जाओगे फतेह होगी, गारंटी है। जिस सफर पे जाओगे, शीशा खुला हो ना, हेलो हेलो, शीशा खुला हो, शीशा खुला हो यदि गाड़ी का, कोई बगल में गाड़ी खड़ी हो जाए ना, उसका शीशा खुला हो ना, उसको बोल दिया करो जय श्री श्याम। क्या बोलो? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो? नहीं बोलेगा, केस थोड़ी कर देगा। विमल जी बताओ, कोई है क्या लॉ, कोई कानून है ऐसा क्या कि मैं किसी राह चलते को बोल दूं जय श्री श्याम और वो केस कर दे? और इतनी भी गारंटी, अगर वो केस कर देगा तो मुकदमा लड़ने खाटू वाला आएगा। हाँ, एक बात जरूर है, हो सकता है वो बगल वाला शीशा उठा ले, कौन पागल है? आपको अगर किसी ने भगवान का नाम लेने पर पागल बोल दिया तो समझ लो आपके पॉइंट उस दरबार में बढ़ गए। नहीं, ये कोई जयकार है, ऐसी जयकार लगाई जाती है। ये लाइन आए ना, कोई पूछे कि श्याम ने तुम्हें कितना दिया है, कभी श्याम के बारे में बोले कि तुम्हारा श्याम के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, तो पूरे शरीर को निचोड़ कर जयकार लगाओ कि मेरी जयकार से महसूस करो कि श्याम मेरे लिए क्या महत्व रखता है। लोग मर्सिडीज क्यों खरीदते हैं भाई? मर्सिडीज से उनका स्टेटस पता चले दुनिया को, इसलिए मर्सिडीज खरीदते हैं भाई। पागल थोड़ी है। वैसे तो व्यापारी पागल थोड़ी होता है, 50, 60, 70 लाख की मर्सिडीज खरीदते हैं, 10 लाख में भी काम चल जाएगा, 60 सेव करेंगे। लेकिन वो सियाने हैं, 60 लाख ज्यादा लगाकर सामने वाला अगर फंस गया ना कि ये मर्सिडीज यूज करता है, सेट है, उसके जाल में फंस गया। तो प्रेमियों, एक बात बताऊं, जब जब आप अपने आप को निचोड़ कर जयकार लगाते हो ना, तो हमेशा हम थोड़ी फंसते हैं, उस समय श्याम फंस जाता है हमारे जाल में।
जब कोई पूछे कि क्या है श्याम, क्या किया, तो मिलकर बोलना, तुमने किया कितना कैसे बताऊं, सात जन्म लेकर गिना नहीं पाऊं, मिली जो कपिल को सेवा ये तेरी, मिली जो, अब बताओ देखो कृपा किसको बोलते हैं? मेरे भजन के अंदर में प्रत्यक्ष है। कपिल कौन है जानते हो ना? 2 साल पहले कपिल को कितने लोग जानते थे? और आज कपिल को जयपुर नहीं पूरा हिंदुस्तान है। और मैं कहता हूं पूरा हिंदुस्तान नहीं, जो लोग भजन सुनने वाले हैं। तो प्रेमियों, इसका भजन गाओगे ना, इसका भजन लिखोगे, इसका भजन गुनगुनाओगे, आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, है ना? दुनिया ने माना किस्मत है मेरी, बोलो दुनिया, किस्मत नहीं ये बाबा री, दुनिया ने माना किस्मत है मेरी, किस्मत नहीं ये बाबा, कृपा है तेरी दुनिया ने माना। बोल साचे दरबार की हारे के। कीर्तन का मकसद क्या होना चाहिए? कीर्तन का मकसद क्या ये होना चाहिए कि हम कितना बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ऐसा है? ऐसा नहीं। कीर्तन का मकसद हमेशा यही हो कि प्रभु आपका दरबार लगे, हम पर आपने कृपा करी है, हमारे से आप कीर्तन करवा रहे हो, लेकिन कीर्तन में जितने भी प्रेमी आए ना, आज के टाइम में हर आदमी परेशान है, उसकी आपसे लौ लग जाए, उसकी परेशानियां दूर हो जाए, बस यही मकसद कीर्तन का होना चाहिए। हम लोगों के पास रोज टेलीफोन आते हैं, हर भजन प्रवाह को लोग बाबा का दूत समझते हैं, लेकिन हम सच कहते हैं कुछ नहीं है, कोई दूत वूत नहीं, कोई भगत वगत नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि हम तो कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करते। हमारे उठने का ठीक नहीं, सोने का ठीक नहीं। डॉक्टर बोलता है सुबह खाली पेट ले लेना डॉक्टर साहब, सुबह उठते ही ले लेना। डॉक्टर साहब कौन सी सुबह? आपको सच्चाई बताऊं, दरबार में खड़ा हूं, डॉक्टर दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं 3 बार लेना। डॉक्टर साहब 3 बार मत लिखो दवाई, नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि तीसरा पीरियड तो मैं जगता ही नहीं, होश ही नहीं रहता है। पता है किसकी दवाइयों के भरोसे चलते हैं? शाम की दवाइयों के भरोसे। तो प्रेमियों, उनको हम क्या बोले? अब कोई दुखियारा टेलीफोन किया, कोई दुखियारा टेलीफोन किया, हमारे पास उसका कोई हल नहीं। हम उसे यह भी नहीं कह सकते कि हाँ ये कर ले वो कर ले, बस उसको एक ही बात कहते हैं, भाई बहन मेरे बाबा पर भरोसा रखो, अपने बाबा पर भरोसा रखो। आपके लिए मैं इतना ही कर सकता हूं कि जब कीर्तन में जाऊंगा तो बाबा से आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं कि जिसका फोन आया